हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी इंग्लिश की क्लास है और आज की क्लास में हम साउंड ऑफ यू पढ़ेंगे, फोनिक साउंड ऑफ यू। ये हमारा चैप्टर 6 पेज नंबर 25 पे है। पेज नंबर 25 चैप्टर 6 है हमारा, फोनिक साउंड ऑफ यू पढ़ना है। इसके पहले की क्लास में हमारा ये जो आपको दिख रहा है इस समय, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर हमारा था साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ ओ चैप्टर 5 ये था हमारा। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे साउंड ऑफ ओ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। साउंड ऑफ ओ में जितनी चीज़ें थी वो सब हमने करा दिया है आपको। मतलब कहने का मेरे ये सेंस है कि हमने ये सारी चीज़ों का बुक रीडिंग करा दिया है आपको, इसका मीनिंग बता दिया है आपको, और इसके साथ साथ ये जो हमारा एक्सरसाइज था इस एक्सरसाइज को भी हमने आपको करा दिया है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे लिखने के सेंस में जब हम देंगे कि राइट 6 वर्ड विच OAT साउंड, या OOM साउंड, या फिर OOL साउंड, यहाँ पे OWM साउंड, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होगी, पढ़नी होगी, ताकि जब भी आपके होमवर्क के थ्रू ये सारी चीज़ें जाती है कि राइट 6 वर्ड विद OOL साउंड, तो OOL साउंड से 6 वर्ड या 4 वर्ड 3 वर्ड जितने भी वर्ड वो पूछेगा उतने वर्ड आपको इसके लिखने होंगे। तो यहाँ पे जितने ये साउंड्स दिए हुए OWM से अगर 4 वर्ड पूछता है, या फिर आपके OOM से पूछता है, या OAT से पूछता है, तो आपको उतने वर्ड्स जो है इसको लर्न किए रहेंगे तो देने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया हमारा ये साउंड ऑफ ओ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा साउंड ऑफ यू। और हम लोग जब तक अपना ये पूरा साउंड AEIOU कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग यूज़ ऑफ ए और एन पे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारे कोर्स यानी हमारे पोर्शन में पहले एग्ज़ाम में यूज़ ऑफ ए और एन है, जिसको पढ़ने के लिए हम लोगों को ये साउंड पूरी तरीके से कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो आज हम लोग ये लास्ट साउंड जो हमारे पास है साउंड ऑफ यू, ये लास्ट वोवेल है, इसको पढ़ करके इसे फिनिश करना है, ताकि इसके आगे की क्लास में हम लोग यूज़ ऑफ ए और एन सीख सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करना। इससे पहले हम लोगों ने अपोजिट वर्ड तो पढ़ ही लिया है, हमने कुछ अपोजिट वर्ड आपको होमवर्क करने के लिए PDF के थ्रू भी दिया है, लर्न करने के लिए भी दिया है, कुछ अपोजिट वर्ड आपको कॉपी में कराया था, तो आपका अपोजिट वर्ड हो चुका है। उसके साथ ही साथ नेम द पिक्चर, कुछ पिक्चर्स होंगे जिनके नेम हम आपको कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो उन पिक्चर्स के नेम आपको लिखना होगा। वो पिक्चर उसमें दिए गए रहेंगे पेपर में और उसके नाम जो है आपको लिखने होंगे। उसी के साथ आपका यूज और ए ऑफ एन आएगा, तो ए और एन में आपको ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, ये तभी आप क्लियर कर पाएंगे जब आपका ये साउंड्स यानी ये वॉवेल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा ये आखिरी वॉवेल है जिसे कंप्लीट करके हम लोग यूज ऑफ ए और एन पढ़ने वाले हैं। तो वो तो हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग इसे पढ़ करके फिनिश करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लाउडली रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, ऑल्सो ट्राई टू लर्न देम। तेज़ तेज़ आवाज़ में आप इसे बोलिएगा मेरे साथ साथ। मैं एक एक वर्ड को आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसे आप जो है तेज़ आवाज़ में बोलिएगा। HUT हट, HUT हट, हट मीन्स झोपड़ी होता है। BUS बस, बस के बारे में तो सबको पता है कि बस में बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये हमारा एक व्हीकल है। BUS बस। MUG मग, मग एक ऐसा बड़ा कप है जिसमें हम लोग दूध या कोई भी चीज़ रख करके पीते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, MUG मग। JUG जग, जग एक ऐसा बड़ा बर्तन होता है जिसमें हैंडल लगा होता है और उसके अंदर हम लोग शरबत, जूस कुछ भी स्टोर करके वाटर रखते हैं, जो अलग अलग ग्लासों में सर्व करते हैं किसी को, तो इसको क्या बोलते हैं, जग बोलते हैं। JUG जग। UMBRELLA एम्ब्रेला, एम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, छाता। जब रेन सीजन होता है, जैसे कि आजकल रेन का सीजन चल रहा है, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपना एम्ब्रेला यूज़ करते हैं, या बेसिक लोग एम्ब्रेला लेकर चलते हैं। अगर रास्ते में कहीं बारिश आ गई तो उसे
खोल लेते हैं। SUN सन, सन मीन्स क्या होता है, सूरज होता है जो हमें हीट एंड लाइट देता है। DUCK डक, डक मीन्स क्या होता है, बत्तख। NUN नन, नन एक ऐसे धर्म से है, जैसे मान लीजिए हम लोगों के धर्म में जैसे हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, सिख, ईसाई, अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं। उसी में से ये जो है क्रिश्चियन संप्रदाय के हैं। नन जो है ये चर्च जो होता है, क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है, वहाँ पे ये सिस्टर होती है जिनकी शादी नहीं होती है, और ये लोग जो है हमेशा किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा करते हैं, चाहे हॉस्पिटल में होते हैं या कहीं भी होते हैं। इनको क्या कहते हैं, नन कहते हैं। CUP कप, कप मीन्स कप यानी एक ऐसी प्याली जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। ये तो हो गया आपके पिक्चर के साथ का वर्ड। अब इसके अलावा भी आपका UN से ही वर्ड्स है, इसे ध्यान से देखिएगा। RUN रन, इसको कैसे पढ़ेंगे, UN को यहाँ पे है और एक लेटर जो आपका इधर है, इस लेटर को इसके साथ मिला के पढ़ना है। RUN रन, NUN नन, FUN फन, SUN सन, BUN बन। यहाँ पे आपके 5 वर्ड दिए हुए हैं। पहला वर्ड है RUN रन, रन मीन्स दौड़ना। NUN नन, नन मीन्स अभी मैंने बताया कि ये क्रिश्चियन लोगों की एक ऐसे सिस्टर होते हैं जो क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म में होती हैं, और या तो चर्च या तो हॉस्पिटल में होती है, जिनकी शादी नहीं होती है, पूरा जीवन जो है सेवा करती है एक दूसरे की। FUN फन, फन मीन्स होता है मज़ा करना, मस्ती करना। SUN सन मीन्स होता है सूरज जो हमें हीट एंड लाइट देता है। BUN बन, बन मीन्स एक ब्रेड होता है जिसे हम लोग अपने लंच या ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, बन। इसके बाद ये साउंड ऑफ यू जो है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, जिसमें अब आपके सामने आ रहा है UCK साउंड। क्या आ रहा है, UCK साउंड। TRUCK ट्रक, TRUCK ट्रक। DUCK डक, PLUCK प्लग, BUCK बग। यहाँ पे आपके ये 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड क्या क्या है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, TRUCK ट्रक, ट्रक यानी ये जो सामान ढोने के काम आता है, या फिर इसमें इस टाइप के ट्रक जो मिलिट्री कलर के होते हैं, उसमें जो है बहुत सारे सैनिक बैठ के एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। DUCK डक, डक मीन्स बत्तख होता है। PLUCK प्लग, PLUCK प्लग, प्लग मीन्स होता है साहस, हिम्मत। BUCK बुक, बुक मीन्स होता है हिरन, बुक मीन्स क्या होता है, हिरन। BUCK बुक, बुक मीन्स हिरन। रीड अलाउड फ्रॉम द क्लाउड्स, कह रहे हैं ये जो बादलों के बीच में ये क्लाउड्स जो बना हुआ है, इसके अंदर जो वर्ड्स बने हुए हैं इन्हें भी आप पढ़िए। इन क्लाउड्स के अंदर जो वर्ड्स हैं इनको भी आप पढ़िए। HUSH हस, HUSH हस, हस मीन्स होता है चुप रहना, हस मीन्स क्या होता है, चुप रहना। FUN फन, फन मीन्स होता है मजा करना। UMBRELLA एम्ब्रेला, एम्ब्रेला मीन्स छाता, अभी मैंने बताया। LUSH लस, लस मीन्स रसीला। LUSH लस, लस मीन्स रसीला। SPUN स्पूड, स्पूड में होता है थकाया हुआ, स्पूड मीन्स क्या होता है, थकाया हुआ या थका हुआ। RUN रन, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। UNCLE अंकल, अंकल मीन्स तो आपको पता ही है आंट, अंकल। चाचा चाची को क्या बोलते हैं, चाचा को अंकल और चाची को आंट बोलते हैं। RUSH
रस, रस मीन्स क्या होता है? भीड़। RUSH, रस, रस मीन्स क्या होता है? भीड़। फिर आपका है ULTRA, अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा, अल्ट्रा मीन्स होता है अत्यंत या अति, अधिक, ठीक है। PUSH, पुश, पुश मीन्स ढकेलना। NUN, नन के बारे में तो मैंने अभी 2 बार बताया है आपको कि किसकी सेवा करती है, ये अपने पूरे जीवन शादी नहीं करते हैं। UNITED, UNITED, यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स होता है संयुक्त या एकीकृत, संयुक्त या एकीकृत। BUSH, बस, बुश मीन्स क्या होता है? झाड़ी। BUSH, बुश, बुश मीन्स झाड़ी। BUN, बन, बन मीन्स ब्रेड, मैंने बताया आपको। और UNDER, अंडर, अंडर मीन्स नीचे। तो ये आपके पूरे जो थे ये क्या थे? वर्ड्स थे जिसको हमने आपको पढ़ा दिया और यहीं तक आपका साउंड ऑफ यू है। साउंड ऑफ यू में आपका जो है इतने ही वर्ड्स हैं जो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। साउंड ऑफ यू जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फोनिक साउंड ऑफ यू 6 चैप्टर है जिसमें ये पिक्चर और विदाउट पिक्चर के साथ इतने वर्ड है। पेज नंबर 25 पे और पेज नंबर 26 पे इतने वर्ड्स यहाँ हैं और फिर ये क्लाउड के अंदर कुछ वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स तो हमारे कंप्लीट हो गए। साउंड ऑफ यू को हम लोगों ने पढ़ लिया और जान लिया कि इसका मतलब क्या होता है और इन सारे वर्ड्स को हमको कैसे लिखना है, कैसे जोड़कर पढ़ना है। अब आपका एक्सरसाइज आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉवेल यू। आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉवेल AEIOU। कोई भी यानी 5 वॉवेल्स जो आपके हैं उन 5 वॉवेल में से किसी भी वॉवेल को पूछ सकता है या किसी 2 वॉवेल को पूछ देगा। जैसे मान लीजिए एक पूछ लिया U, दूसरा पूछ लिया E, या एक पूछ लिया A, दूसरा पूछ लिया I। तो इस तरीके से जिस जिस वॉवेल को पूछेगा उस वॉवेल के थ्रू उसमें उस ब्लॉक में उसको फिल करना होगा सटीक जगह पे जहाँ पे वो सही एडजस्ट हो, ठीक है। तो ये जो है वर्ड्स होंगे इस टाइप के बने हुए और इन बने हुए वर्ड्स के अंदर आपको फिल करना होगा उस वॉवेल को, जिसके अंदर जो वॉवेल सही होगा उसी को भरना है। ये नहीं कि अगर ए भरना है तो ई भर दिया, ई भरना है तो आई भर दिया, ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो सही वर्ड्स हो, जो सही लेटर हो, उसी लेटर को उसके अंदर फिल करना है। तो चलिए इसको हम लोग अपने CW में करते हैं। ये हमारा 28287 के क्लास का CW है जिसको हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। 1 नंबर में है S-N। ये साउंड ऑफ यू हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? U, SUN, सन। DU, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? UCK, डक। HUT, हट। MUG, मग। PUP, पप। CUP, कप। JUG, जग। NURSE, नर्स। NURSE, नर्स। BUS, बस। TRUCK, ट्रक। BUCKET, बकेट। और U, कैपिटल U भरिएगा यहाँ पे, UNICORN, यूनिकॉर्न। ये आपका जो है CW कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है हम लोग 2807 में इसको CW में करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स वॉवेल यू को। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कोई हो सकता है कि कोई एक ही साउंड आए और कोई एक से अधिक साउंड भी आएगा और उस सारे के वर्ड्स में ऐसे ही फिल अप बना होगा, पिक्चर नहीं बना होगा। और इस टाइप का जो वर्ड्स होगा उसके अंदर आपको सटीक वॉवेल रख करके भरना होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये साउंड ऑफ यू कंप्लीट। अब हम लोग साउंड ऑफ यू से CW की कॉपी में भी एक काम करेंगे, जो है हम आपको बता रहे हैं राइट 6 वर्ड विथ साउंड ऑफ यू। तो यू साउंड से रिलेटेड जैसे ये हमारी CW की कॉपी है, इस कॉपी में जो है राइट 6 वर्ड, यहाँ पे आप डेट डालेंगे 2807 और ये CW है। आप यहाँ पे मैटर लिखेंगे राइट WRITE राइट 6 WORDS वर्ड्स विच WHICH साउंड SOUND साउंड OF ऑफ यू। ठीक है, राइट 6 वर्ड विद साउंड ऑफ यू। अब साउंड ऑफ यू से आपको 6 वर्ड लिखना है और वो आपको CW की कॉपी में लिखना है। उस पर आपको किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया गया कि आप ये मत लिखिएगा या ये मत लिखिएगा। कहीं से भी कोई भी वर्ड आप 6 वर्ड जिसमें यू यूज हुआ है साउंड ऑफ यू में आप लिखेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 वर्ड। जैसे मैं भी लिख रही हूँ यहाँ पे HUT हट, BUT बट, RUN रन। फिर आपका हो गया L, यहाँ पे लिखिए LUSH। फिर आप लिख सकते हैं FUN फन, एंड एम्ब्रेला भी लिख सकते हैं, या फिर और छोटे वर्ड्स कुछ होंगे जैसे ट्रक, डक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो DUCK डक। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको CW में 6 वर्ड किया है। ऐसे ही 6 वर्ड जो है आप अपने कॉपी में कीजिएगा और बुक का एक्सरसाइज आप फिल कीजिएगा। हमारा A से लेके जो यू साउंड था, जैसे AEIOU, वो 5 साउंड्स यानी वॉवेल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज। अब आगे की क्लास जो भी हमारी होगी उसमें हम लोग जो है अपने यूज़ ऑफ A और N के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम का पूरा कोर्स जो है फिनिश हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस एग्ज़ाम के बीच में रिवीजन को रोक करके आपका जो ये वॉवेल्स हैं इनको कंप्लीट कराया है। तो आज की क्लास में बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।